हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। आज हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी के बारे में। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या होती है? तो ये ऑन्कोलॉजी एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम ट्यूमर की स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्यूमर की स्टडी, ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्यूमर और नियोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर होता है ना, वो कैप्सुलेटेड होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये अनकैप्सुलेटेड होता है और एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है। और दोनों में से बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में से जो डेंजर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये लेस हार्मफुल होता है, ये मोर हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसमें जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये तो नॉर्मल नॉर्मल इसकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर साइड पे रहती है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो वन साइड से बॉडी के अंदर, वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, वन साइड से दूसरी साइड पर स्प्रेड होता है। अब ये दो टाइप से फैल सकता है। एक तो होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। जो कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये एपिथेलियल टिश्यू का होता है। एपिथेलियल टिश्यू का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको सारकोमा बोलते हैं। दोनों में से भी डेंजर कौन सा है? सारकोमा डेंजर होता है। ठीक है, अब फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी बीजे कैनेडी को बोलते हैं हम। और वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 फरवरी को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजिंग ऑफ कैंसर की। ठीक है, स्टेजिंग, अलग अलग स्टेजिंग की बात करते हैं। वो स्टेजिंग ऑफ कैंसर 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है। कौन सा? एक तो साइज ऑफ ट्यूमर पे, एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड पे, और प्रेजेंट ऑफ मेटास्टेसिस पे। ठीक है, तो साइज ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की कितनी साइज है, लिम्फ नोड आसपास, ऑर्गन के आसपास के लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुए या नहीं हुए, या फिर जो कैंसर है उसका मेटास्टेसिस हुआ या नहीं हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ। इस कंडीशन, इस बेसिस के आधार पर अपन स्टेजिंग ऑफ कैंसर को क्लासिफाई करेंगे। तो ये जो स्टेजिंग है, इट मीन्स स्टेजिंग डन बाय TNM सिस्टम। जो TNM सिस्टम है, TNM सिस्टम ये क्या हो, इसकी स्टेजिंग TNM सिस्टम के द्वारा ही हम क्या है, जो कैंसर की स्टेज है इसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ट्यूमर साइज। टी का मीन्स है यहाँ ट्यूमर साइज। ट्यूमर साइज मतलब T0। अब इसमें हम अलग अलग, जैसे नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का कोई एविडेंस ही नहीं है, ट्यूमर ही नहीं है, तो उसमें T0 से इंडिकेट करेंगे। कार्सिनोमा इन सीतु, कार्सिनोमा इन सीतु क्या है? ये एंड स्टेज, इसके बाद जो स्टेज होती है वो कैंसर की, मतलब ये क्या है, प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं हम कार्सिनोमा इन सीतु को। ठीक है, T1S से हम इसको इंडिकेट करते हैं। T1S से हम इसको इंडिकेट करेंगे। T1 है, तो जो T1 ट्यूमर की साइज है, इसके T1 स्टेज के अंदर 1 सेंटीमीटर या मोर देन 1 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है ट्यूमर की। ठीक है, ये T1 इसमें T1 साइज में आता है, और T2 मोर देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो T3 होता है वो मोर देन 3 सेंटीमीटर या फिर लेस देन 5 सेंटीमीटर इसमें आता है। ठीक है, और मोर देन 5 सेंटीमीटर यदि ट्यूमर की साइज है तो इसका जो हम नंबरिंग देंगे वो T4 देंगे। ठीक है, अब नोड इन्वॉल्वमेंट, सेकंड जो क्राइटेरिया था वो कौन सा? लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है वो चीज़ देखेंगे, और है तो कितना है। तो टी इसमें N से इंडिकेट करेंगे, नोड से, नोड को N से इंडिकेट कर रहे हैं, तो N0 यदि लिखा हुआ है तो नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब कोई भी इन लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। यदि वन लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो N1 से इंडिकेट करेंगे, और 2 और मोर देन 2 लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है तो N2 से इंडिकेट करेंगे। और ऑल सराउंडिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये जैसे ऑर्गन है और इसके जो सराउंडिंग लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, तो इस कंडीशन के अंदर हम N3 से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब
मेटास्टेसिस जो कि थर्ड क्राइटेरिया है, इसको देखते हुए हम देखते हैं इसमें M0 और M1 होता है इसमें, ठीक है। यदि मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं है मतलब एब्सेंट है तो इस कंडीशन के अंदर हम M0 लिखेंगे। और यदि मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, इसमें दो ही क्राइटेरिया है, मेटास्टेसिस एब्सेंट होगा तो M0, मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा तो M1, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ स्टेजिंग ऑफ TNM सिस्टम। मतलब इस जो अपना TNM सिस्टम है तो इस स्टेजिंग से कंपैरिजन करेंगे। मतलब कौन सी स्टेज कैंसर की कौन सी स्टेज है वो चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर जो ट्यूमर साइज है M1, मतलब इसमें जो ट्यूमर की साइज है वो 1 सेंटीमीटर या मोर देन 1 सेंटीमीटर है। और इसमें जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसमें मेटास्टेसिस भी एब्सेंट है। तो इससे T1, N0 और M0 से इंडिकेट करेंगे। और ये जो पेशेंट फर्स्ट स्टेज का जो पेशेंट होता है उसका 5 ईयर तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, 5 ईयर तक होती है। जिसके परसेंट में देखें हम तो 70 से 90% चांस होते हैं उसके 5 साल तक जीने के, ठीक है। और जो सेकंड स्टेज है उसमें लिम्फ नोड 2 और मतलब इसमें जो ट्यूमर साइज है 2 और मोर देन 2 सेंटीमीटर, इसमें 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है, ठीक है। इसको T2, N1, M0 से। और इसमें जो ये सेकंड स्टेज का जो पेशेंट होता है इसकी 50% चांस होते हैं 5 साल तक जीने के, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है दो नोड इन्वॉल्वमेंट और उसमें मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है, इसमें 20% चांस होते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होती है इसमें ट्यूमर साइज होती है मोर देन 4 या मोर देन 5 सेंटीमीटर। इसमें जो होता है ऑल सराउंडिंग लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और इस कंडीशन के अंदर मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट हो जाता है। मतलब ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या हो जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है। मतलब इस जगह पे क्या होता है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर कैंसर के स्प्रेड होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इस इन इन तीनों चारों कंडीशन के अंदर मतलब जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन इसमें ट्यूमर को अपन ऑपरेटेड भी कर सकते हैं और रिसेक्टेबल भी कर सकते हैं। इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेज होती है, इसमें ट्यूमर को ऑपरेटेड और रिसेक्टेबल किया जा सकता है। थर्ड स्टेज के अंदर ऑपरेटेड ही कर सकते हैं, रिसेक्टेबल नहीं कर सकते। और ये इस कंडीशन के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है। मतलब डॉक्टर बस एक ही चीज़ बोलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है इसकी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा TNM, इसका मतलब ट्यूमर, लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस ये होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।